rings of radius r and nr made of same material have the ratio of moment of inertia about an axis passing through center is 1:8. The value of n is. अब हम सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट रिंग है उसकी रेडियस r है और दूसरी जो रिंग है उसकी रेडियस है nr और हमें r की n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हम इसकी लेंथ देख लेते हैं. फर्स्ट वाले रिंग की जो वायर है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L1 इज इक्वल टू 2πr. ओके, उसका सर्कमफेरेंस. और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? L2 इज इक्वल टू 2πnr. ठीक है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1/I2 क्या है? 1/8 हमको दिया हुआ रेशियो इसका. और हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr का स्क्वायर. तो हम इस तरह से लिख लें. अब मास क्या होता है? लीनियर डेंसिटी इंटू L1, है ना, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर. और लीनियर डेंसिटी सेम ही है दोनों की क्योंकि मटेरियल सेम है. तो हम लिख सकते हैं लैम्डा L1 अपॉन लैम्डा L2 R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर. R1 कितना है? R. और R2 कितना है? NR. तो लिख दे इसको इस तरह से. तो ये कितना दिया हुआ है? 1/8. अब हम L1 और L2 की वैल्यू रख, लैम्डा से लैम्डा कट गया. L1 L2 की वैल्यू आपको दी हुई ना 2πr अपॉन 2πnr. तो सब कट जाएगा. हमारे पास बचेगा 1 अपॉन n का क्यूब इज इक्वल टू 1/8. तो 1/n कितना हो जाएगा? 1/2. यानी कि n की वैल्यू क्या आई है आपकी? 2. A इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ. अ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी along a line parallel to x-axis. Its angular momentum with respect to origin on z-axis is. देखते हैं कि वो जीरो है, वो कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है. देखो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है ना. और जो है आपका आर भी इसके अंदर कांस्टेंट है. मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज L इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv. और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a या r एक ही बात है. तो वो है, वो कांस्टेंट है. देखो ये पॉइंट जो है ना, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट उन्होंने दी है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और ये जो हम a है या r है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो भी कांस्टेंट है ना, वो भी नहीं चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो तो पैरेलल मूव कर रहा है. तो इसका मतलब जो है, जो एंगुलर मोमेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वी नो L इज इक्वल टू mva. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन.